हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग सक्सेस मंत्रा डिस्कशन के बारे में जानते हैं। जैसा कि हमने हेडिंग लिखा है, टॉपिक लिखा है, ये सक्सेस का मंत्र है। क्या? डिस्कशन। ये एक छोटा सा शब्द है बट इसके अंदर मैजिक छिपा हुआ है। अब ये मैजिक कैसे है इसको हम लोग समझेंगे आज। डिस्कशन एक ऐसी चीज़ है जिससे हम लोग बहुत बड़े बड़े एग्ज़ाम को सक्सेस कर सकते हैं, उसको पास कर सकते हैं। चाहे वो कोई भी एस्पिरेंट्स हो, चाहे वो स्कूल के स्टूडेंट हो, 10-12 के स्टूडेंट हो, 7-8 के स्टूडेंट हो, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम करने देने वाले एग्ज़ामिनर हो, वो लोग सब कोई इसका सहारा लेकर बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं। कैसे? अब इसका फ़ायदा क्या है, एडवांटेजेस क्या हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होना चाहिए, हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए। डिस्कशन में हेल्दी डिस्कशन होने चाहिए और इसके लिए सारे जो कलीग्स और मेंबर्स होते हैं डिस्कशन के, वो हार्ड वर्कर होना चाहिए और सीरियस डिस्कशन के लिए रेडी होने चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि डिस्कशन के लिए जब हम लोग रेडी होते हैं तो सारे जो मेंबर्स और कलीग्स होते हैं वो उतने एक्टिव नहीं होते हैं, जिसके कारण वो हेल्दी डिस्कशन नहीं हो पाता है। तो फर्स्ट पॉइंट है कि इसमें जितने भी उसकी कलीग्स या मेंबर्स हैं, ज्वाइन करने वाले जो भी लोग हैं, उनको बहुत ही हार्ड वर्कर होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए। सेकंड थिंग, अब नेक्स्ट ये है कि जब हम सभी कलीग्स एक्टिव आ गए हैं तब किसी भी टॉपिक पर डिस्कशन स्टार्ट होता है। हम किसी भी टॉपिक को उठाएंगे तो शायद हम इंडिविजुअली पढ़ें, और कभी कभी सेल्फ स्टडी करते करते हम इतनी बोर हो जाते हैं और अभी जब हमें सक्सेस नहीं मिल पाता तो हम डिप्रेस होने लगते हैं। ऐसे में डिस्कशन बहुत ही हमें हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को स्ट्रॉन्ग करता है। ये डिस्कशन कैसे हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है? तो सबसे पहले क्या होता है कि किसी टॉपिक को यदि हम इंडिविजुअली पढ़ते रहते हैं तो हम शायद एक बुक, दो बुक टच करें उस टॉपिक को पढ़ने के लिए, और कभी कभी क्या होता है उस बुक को स्टडी करते करते यदि हम बहुत ज़्यादा बुक्स से भी स्टडी करते हैं तो शायद क्या हो सकेगा, टाइम टेकन ज़्यादा लग जाएगा। ऐसे में डिस्कशन वहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब सपोज डेट सारे मेंबर्स और कलीग्स एक जगह मिल रहे हैं और जब हम लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं तो लोग जो हैं वो अलग अलग सोर्स से स्टडी करके आते हैं। अब सोर्स क्या हो सकता है, चाहे वो न्यूज़ चैनल्स हो सकते हैं, आपका न्यूज़पेपर हो सकता है, कोई मैगजीन्स हो सकता है, किसी अलग अलग पब्लिकेशंस के बुक हो सकते हैं, कोई एनसीईआरटी पढ़ सकता है, कोई अलग पब्लिकेशंस के बुक पढ़ सकता है। और इस तरह से जब वो आते हैं तो एक ही टॉपिक पर लोग अपने अपने व्यूज़ देते हैं। व्यूज़ में यदि हमारे पास जो पॉइंट है ऑलरेडी है और वो उससे अदर थिंग्स यदि कोई रिप्रेजेंट कर रहा है तो हमारी कोशिश होगी कि पेन और कॉपी रखें और उसमें उसे ऐड कर लें। तो ऐसे में जो क्या होगा, उस पॉइंट पर, उस टॉपिक पर जो हमारा लिमिटेड नॉलेज था वो अभी इंक्रीज़ करने लगा, क्योंकि कम टाइम में वो ज़्यादा इंक्रीज़ किया जब हमने डिस्कशन किया। ये है डिस्कशन का एडवांटेज कि कम टाइम में हमें उस पॉइंट पर ज़्यादा नॉलेज हुआ, क्योंकि अलग अलग कलीग्स अपने अलग अलग पब्लिकेशन और सोर्स से जो स्टडी करके आए थे वो उनके व्यूज़ से, उनके विचार से, उनका जो उन्होंने रिप्रेजेंट किया उसको ऐड करने से हमारा नॉलेज इंक्रीज़ हुआ। दूसरी बात, यदि कोई कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर नहीं है तो उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, शायद अकेले में उसको ना कर पाएँ, लेकिन जब हम डिस्कशन करते हैं तो वो हम ईज़िली कभी कभी समझ जाते हैं, क्योंकि कोई ऐसे कलीग्स होते हैं जिनके समझाने का तरीका हो गया, एक्सप्लेन का तरीका बहुत ही अच्छा है, तो हम ईज़िली गेन कर सकते हैं। तो सेल्फ स्टडी करते करते जब हम डिप्रेस हो जाएं तो ये बहुत ही अच्छा मीन्स है स्टडी करने का, डिस्कशन। और मुझको लगता है कि ये इसका यूज़ करना चाहिए क्योंकि ये हमें सक्सेस होने में बहुत हेल्प करेगा। आई थिंक जो भी एस्पिरेंट्स अभी स्टडी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही फ़ायदा होगा यदि वो उसको एक बार देख लिए इस वीडियो को, और शायद उनको वो सक्सेस होने में हेल्प मिले। थैंक यू।